Very good evening to all of you. Welcome in the series of Power of Faith. Part 2 we are doing. पहले पार्ट में हमने फेथ के बारे में डिस्कस किया था कि फेथ है क्या, फेथ से क्या हो सकता है। आज भी मैं इस वीडियो की जो शुरुआत है वो एक कहानी से करूँगा। That was really touching when I saw that and I read that. उसमें ये बात एक डिस्क्राइब की हुई थी कि एक बार एक बहुत अमीर आदमी होता है कोई, वो समुद्र में सैर करने के लिए निकल जाता है। तो सैर करते करते बहुत आगे तक चला जाता है वो, जो उसकी किश्ती होती है, और वहाँ पर वो तूफान में फंस जाता है आगे जाके। और तूफान के साथ लड़ते लड़ते वो बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक टापू में गिरा पड़ा है। तो आसपास उसके कुछ नहीं होता, टोटली वीरान होता है, कोई वहाँ पे इंसान उसको नज़र नहीं आता, जंगल ही जंगल होते हैं वहाँ पे। तो वो सोचता है मैं इतना अमीर हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये तो बहुत समझ से बाहर है बात। तो धीरे धीरे वो उस जंगल में रहने का आदी हो जाता है, वहाँ से ही वो फल वगैरह खा लेता है। इस तरह से उसकी लाइफ जो है वो चलने लग जाती है। फिर उसको लगता है कि अब मेरे पास उम्मीद तो कोई है नहीं, दूर दूर तक यहाँ कुछ नज़र नहीं आता जो मेरी हेल्प कर सके, मेरे को मेरे घर तक वापस लेके जा सके। तो शायद मेरी लाइफ में, मेरी किस्मत में यही एक बात लिखी हुई है कि मेरे को अपनी लाइफ यहीं पे काटनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मेरी कोई जो अमीरी है या मेरा जो पैसा है, मेरे जो नौकर चाकर हैं, वो कोई काम नहीं आएगा। तो वो धीरे धीरे वहाँ पर कुछ सामान ऐसा इकट्ठा करता है जंगल में से, और एक झोंपड़ी बना लेता है कि अब रहना तो पड़ेगा यहाँ पे। रात को कभी बारिश होती है, दिन में भी धूप होती है, तो कोई ना कोई प्रोटेक्शन तो चाहिए अपने लिए। तो वो धीरे धीरे अपनी एफर्ट करके वो एक झोंपड़ी बना लेता है, और उस झोंपड़ी में जब वो रात बिता रहा होता है तो वो देखता है एकदम से बहुत ज़बरदस्त बादलों की गर्जन शुरू हो जाती है, और बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है, और वो बिजली उस झोंपड़ी के ऊपर गिर जाती है। वो फटाफट वहाँ से बाहर की तरफ भागता है, और थोड़ी देर बाद देखता है कि झोंपड़ी के अंदर आग लग गई। बहुत कर्ज करता है वो भगवान को कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उसके पास कोई और रास्ता तो बचता नहीं है। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो देखता है वहाँ उस टापू की तरफ एक नाव आ रही है। जो नाव होती है उसमें 2-3 लोग होते हैं। तो वो सोचता है कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए, इनको कैसे पता लग गया मैं यहाँ पे हूँ, कमाल हो गया ये तो। वो उनके पास जाता है वहाँ पे। वो उसको बोलते हैं कि हमने रात को दूर से देखा कि यहाँ पर एक झोंपड़ी जल रही थी, और झोंपड़ी के जलने के कारण हमको लगा यहाँ पे कोई ना कोई रहता होगा, हो सकता है उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए। उस आदमी का मन बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है। वो कहता है कि भगवान, मैंने तेरे को कर्ज किया कल कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तूने हर जगह पे मेरी रक्षा की। तूने पहले तूफान आया तब मेरी रक्षा की, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मेरा पालन पोषण किया, मेरे को फल खाने को मिले। मैंने झोंपड़ी बनाई, उसको आग लग गई तो मैंने तेरे को फिर कर्ज किया कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तो मेरी झोंपड़ी को ही आग लगा दी, मेरे एक रहने का जो यहाँ पर जरिया था वो भी खत्म हो गया।
तो फिर वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता है कि अगर झोंपड़ी को आग ना लगती तो इन लोगों को पता ना लगता कि मैं यहाँ पे हूँ, और मेरी वापस जाने की कोई संभावना ना होती, शायद सारी लाइफ ही मेरी यहाँ कट जाती। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम, जो हमारा टॉपिक जो है उसके साथ इसकी बहुत मैचिंग है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ फेथ। अगर फेथ है हमारे अंदर तो वो फेथ जो है वो कभी ना कभी रिजल्ट जरूर लेके आता है। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि अब तो कोई उम्मीद बची नहीं है, अब तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि ये काम होगा या ऐसा हो सकता है हमारे लाइफ के अंदर, तो हम पॉजिटिव सोचना बंद कर देते हैं। और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो चीज़ हमको शायद उस सक्सेसफुल माइलस्टोन के बहुत नज़दीक थी और वहाँ से बिल्कुल हम जैसे 99 नॉट आउट होता है, 100 को पूरा करने से पहले ही वापस आ गए। तो फेथ का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। इसको दूसरे शब्दों में हम पॉजिटिव थिंकिंग भी कह सकते हैं, जो हम कहते हैं दैट वी शुड बी पॉजिटिव एंड वी शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी के साथ जुड़ती हैं। बहुत सारे इस चीज़ के ऊपर हमारे किस्से बने हुए हैं, कहानियाँ बनी हुई हैं, बहुत कुछ है। और बहुत सारे भक्तों की, फिलोसफर्स की, इवन साइंटिस्ट्स की लाइफ्स ऐसी हैं जिनमें बहुत फेलियर जो हैं उन्होंने फेस किए और उसके बावजूद भी वो बाद में सक्सेसफुल हुए। बहुत पिटिएबल लाइफ उनकी रही, बहुत दुखों वाली लाइफ भी रही उनकी। वो हम इस सीरीज में धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी का दृष्टांत डिस्कस करते हैं, किसी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उससे हमको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। हमको ये लगता है कि इस बिलीफ को, जो ये धारणा जो है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं या जिसको हम मान रहे हैं या जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हो सकते हैं। जब वो प्रैक्टिकल रिजल्ट हमारी लाइफ में घट जाता है या किसी और के साथ हो जाता है जो इसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हमको पता है कि इसकी ये प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई विद द हेल्प ऑफ फेथ, फिर हमको विश्वास होने लगता है कि नहीं, ये बात तो वाकई ही हो सकती है, पॉसिबल है। और ऐसा कुछ नहीं है जो हमको प्राप्त ना हो सके। हमारी दिशा सही होनी चाहिए। दिशा हमारी सही होगी तो दशा हमारी सही होगी, और वो हमको रिजल्ट्स भी डेफिनेटली देगी ही देगी। एफर्ट्स करने बहुत ज़रूरी हैं। एफर्ट्स करते रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करते रहना चाहिए। चाहे हमको उसके अंदर सक्सेस ना मिले, हमको एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, हमको लर्निंग तो मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो जो एक्सपीरियंस है या जो लर्निंग है वो एक ना एक दिन हमको सक्सेसफुल जरूर करेगी, एक ना एक दिन हमको उस लेवल पे लेके जाएगी जो हमने सोचा हुआ है। बस उस सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, उस सोच के अंदर कभी शंका नहीं करनी चाहिए और अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है इस सारी एपिसोड के अंदर। अदरवाइज जहाँ पर थोड़ा सा भी हम लाइट हुए, थोड़ा सा भी हम डाउन हुए, वहीं पे हमारी वो एफर्ट्स, वो मेहनत सारी हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम फिर किसी तरफ के नहीं रहते, किसी चीज़ के लायक ही नहीं रहते हम। तो वी विल कंटिन्यू विद द पावर ऑफ फेथ सीरीज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू शुड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने लाइफ के अंदर फेथ को लाके देखिए किसी भी चीज़ के प्रति। जब आपकी लाइफ के अंदर फेथ की इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, नेगेटिविटी अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो आप सोच रहे हैं या जो आप चाहते हैं वो होने लगेगा। हाँ, उसके अंदर किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी विचारधारा लेकर बैठ जाओ, ऐसी इच्छा लेकर बैठ जाओ जिससे किसी का नुकसान होता है, वो नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर उसमें आपका भी हित है, किसी और का भी हित है, तो वो चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको और वो चीज़ ज़रूर होगी. सो हैव फेथ. Like this video, comment in the comment box, discuss if you have any doubt. So we will meet in the next video. Till then, have faith, take care, and bye for now. Thank you.